विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पूरनमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य से लिए गए कुछ पद्यांशों पर हम चर्चा करेंगे। जो पूर्व में भी हम इससे पूर्व उनके व्याख्याओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है उसे देखिए। शीतल समीर आता है, कर पावन परस तुम्हारा, मैं सिहर उठा करता हूँ, बरसा कर आंसू धारा। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने आंसू काव्य से विरह की जो वेदना है, उससे होने वाली व्याकुलता, पीड़ा, उसके भावनापूर्ण विचारों को यहाँ पे बताया गया है। उसी के बारे में यहाँ जयशंकर प्रसाद ने चर्चा की है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जब शीतल हवाएं आती है और तुम्हारे शरीर का स्पर्श करती है और उस हवा के स्पर्श से जो मन को सुख की अनुभूति प्राप्त होती है, तो मैं रोमांचित हो उठता हूँ, किंतु मैं सिहर उठा करता हूँ, बरसा कर आंसू धारा। किंतु इसके साथ साथ मुझे पीड़ा, विरह की जो वेदना है, उसके कारण मेरे आँखों से अश्रुओं की धारा बहने लग जाती है। तो इसमें रोमांचक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। अगला है, मधु मालतियाँ सोती है, कोमल उपधान सहारे, में व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे। निष्ठुर ये क्या छिप जाना, ये प्रश्न है। निष्ठुर ये क्या छिप जाना, मेरा भी कोई होगा। प्रत्याशा विरह निशा की, हम होंगे और दुख होगा। प्रसाद के आंसू काव्य से लिया गया ये पद्यांश। इसमें कवि प्रसाद ने बताने का प्रयास किया है कि जब प्रियतम की प्रतीक्षा में व्यक्ति रात दिन जागता रहता है, किंतु यहाँ उस निष्ठुर प्रेमी की बात करता है प्रसाद, और वो उसके आशा के अंदर निरंतर अपनी विरह पीड़ा को भोगता रहता है, उसकी ज्वाला में जलता रहता है। तो कवि ने यहाँ पे जो बात कही है, मधुमालतियाँ सोती है। मधुमालती का जो वृक्ष है, बेल है, वो रात्रिकालीन वेला में अपन शयनयान करती है, सोती है, और उन्हीं पल्लव रूपी कोमल बेलों का तकिया बना करके वो आराम करती है। जिस प्रकार से प्रकृति रात में अपना विश्राम करती है, किंतु जो प्रियतमा है, प्रेसी है, वो प्रीतम की राह में, प्रतीक्षा में दिन रात जागता रहता है। और इतना ही नहीं,
गिनता अंबर के तारे, निष्ठुर ये क्या छुप जाना। वो तारों को भी कोसता है कि ये निष्ठुर तारे क्यों छुप जाते हैं, क्यों मेरी वेदना को बढ़ाते हैं। मेरा भी कोई होगा प्रत्याशा विरे निशा की, हम होंगे हो दुख होगा। तो व्यक्ति जो भुक्तभोगी होता है उसका साथी मात्र, केवल मात्र जो सहारा होता है वो दुखी ही होता है, अपने आप से बात करता रहता है और जीवन को उन दुखों से आलिंगन करके विवश होकर के उसे दिन रात भोगता हुआ चलता रहता है। इसमें जैसे मुहावरा शब्द आया है आपके, गिनता अंबर के तारे, अंबर के तारे गिनना, ये मुहावरा है। इसमें कवि ने विरह की व्याकुलता का चित्रण किया है, उपमा अलंकार है, मानवीय भावों का सरलीकरण किया गया है। अगला है, दुख सुख में उठता गिरता, संसार तिरोहित होगा, मुड़कर न कभी देखेगा, किस कहा हित अनहित होगा। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे, हे खेल आँख का मन का। कवि के आंसू काव्य से रचित इस पद्यांश में अपने कवि ने अपनी ओर एक जो पीड़ा है, विवशता है, उसका भी यहाँ उल्लेख किया है और सृष्टि का जो गतिशील भाव है उसको भी यहाँ वर्णित करने का प्रयास किया है। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, सुख दुख सुख में उठता गिरता, संसार तिरोहित होगा। ये संसार सागर चिर निरंतर ऐसा है, गतिशील है और सुख दुख ये सृष्टि के नियम है, आना जाना इनकी गति रहती है और इसी में सृष्टि का समापन हो जाता है। इसमें मुड़कर न कभी देखेगा, किसका हित अनित होगा। सृष्टि कभी अच्छा बुरा नहीं देखती है कि किसको नुकसान होगा किसको फायदा होगा, क्योंकि मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का। क्योंकि जीवन के इस पथ पर जो व्यक्ति, जो मानव आगे बढ़ता है वो कभी भी वापस मुड़ करके नहीं देखता है, क्योंकि उसे निरंतर गतिशील रहना है। इसलिए उसके पास सोचने विचारने का समय भी नहीं होता है। यही नहीं, कवि प्रसाद यहाँ तक कह देते हैं, सुख दुख दोनों नाचेंगे, है खेल आँख का मन का। प्रसाद जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों की स्थितियाँ उचित नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इन दोनों में यदि समन्वय नहीं होगा तो मानव का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए दोनों में समानता भी होना अति आवश्यक है। और इन सुख और दुख की जो गति है, उन दोनों के द्वारा ही मधुर मिलन की स्थिति बनती है, क्योंकि जीवन में सुख दुख का ये दौर चलता रहता है। किंतु मनुष्य को इन सुख दुखों का भी आनंद लेना चाहिए, स्वागत करना चाहिए
अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो वो अपने कष्टों से मुक्ति पा जाता है। ये संसार का नियम है, सुख दुख। इसको हमें साम्यवादी दृष्टि से देखना चाहिए, तभी हमारा हित और संसार का हित हो सकता है। अनुप्रास है, सलेश है। विद्यार्थियों आज इतना ही, कल उनकी दूसरी कविता लहर से हम पढ़ेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।